है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, काम कर रही है। किसी पार्टी पर आप अगर बैन लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि पहले अपनी तहकीकात को अदालत में उसके जुर्म को साबित करना चाहिए, उसके बाद उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा PF-I पर 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष व सीमांचल के भाईजान अख्तरुल इमाम ने इसका विरोध किया है। किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि PF-I के जुर्म को अदालत में साबित किए बिना उस पर बैन लगाना न्याय संगत नहीं है। अख्तरुल ने कहा कि PF-I एक राजनीतिक दल है और PF-I से जुड़े लोग समाज के लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य करते हैं। अख्तरुल ने कहा कि गांधी जी के हत्यारों से लेकर अब तक की बात की जाए तो RSS धार्मिक रूप धारण करके देश के बहुत सारे जगहों पर धार्मिक उन्माद फैलाया। गुजरात के दंगे हो या फिर बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले इन लोगों पर अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। ये लोग अब तक जेल नहीं गए। अख्तरुल ने केंद्र सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग देश में जब भी अपनी राजनीतिक अधिकार के लिए आगे बढ़ते हैं तो केंद्र में बैठी सरकार उन पर पाबंदी लगाने की कोशिशें करती है। अख्तरुल ने कहा कि चूंकि मामला अब न्यायालय में है, जब तक कि न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक PF-I संगठन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अख्तरुल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण PF-I को बैन किया है। देखिए, मुल्क कानून से चलता है। कानूनी तौर पर जिन पार्टियों को राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला हुआ है उनके साथ उसी तरह का सलूक होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और किसी पार्टी पर आप अगर बैन लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि पहले अपनी तहकीकात को अदालत में उसके जुर्म को साबित करना चाहिए, उसके बाद उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। जुर्म साबित किए बगैर पाबंदी लगाना उचित नहीं है। और जहां तक इस किस्म के मामलात में पाबंदी लगनी है तो आप गांधी की हत्या से लेकर इस वक्त तक देखेंगे बहुत सारे लोग धार्मिक रूप धार करके बहुत सारी जगहों पर धार्मिक उन्माद फैलाया। गुजरात के दंगे हों या बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले, इन लोगों पर तो अब तक पाबंदी नहीं लगी, ये लोग अब तक जेल नहीं गए। और जो लोग ख़ास करके, मैं PF-I को बेकसूर नहीं ठहराता, इसका जुर्म अभी साबित करे, लेकिन मैं ये बात देखता हूँ कि माइनॉरिटी और दलित के दरमियान में जो लोग अपनी राजनीतिक अधिकार के लिए आगे बढ़ते हैं उस पर सरकार की पैनी नज़र होती है और उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने की कोशिश होती है। बहरहाल यह मामला चूँकि अब अदालत को जा रहा है, अदालत ही सही फैसला करे, लेकिन तावक्ते कि अदालत का फैसला नहीं हो जाए उस वक्त तक हम मिनिस्ट्री को इस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। वहाँ इंसाफ हो, और घर में इंसाफ अगर न हो तो एक माँ के पेट में रहने वाला 2 भाई भी चैन से नहीं रह सकता है। हमें अपने देश को अच्छा बनाने के लिए इंसाफ के मंदिर को बहुत ही पाक, साफ और सुथरा बनाना चाहिए और कहीं भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए और निज स्वार्थ के लिए न किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाना चाहिए और न गलत तरीके से राजनीति करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़ारों सबूत हैं कि बहुत सारे नौजवान जिनकी 18-18, 20-20 साल ज़िंदगी जवानी की बर्बाद हो गई, जिनको आतंकी के नाम पर जेल में भेजा गया और वो निकला तो बेकसूर साबित हुआ। तो इसलिए ये चाहिए कि पहले कसूर साबित कर दो, तब उसको सजा दो। देशवा न्यूज के लिए किशनगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।